महात्मा की कथा आप सबको याद होगी। वो जो अलवर के सेठ थे और उन्होंने भक्तमाल के विषय में सुना तो वृंदावन आए। प्रियादास जी महाराज राधा रमण जी के मंदिर के पास विराजते थे, उनसे आके मिले, बोले हमको भक्तमाल की पोथी चाहिए। उस समय प्रेस तो होती नहीं थी, पुराना समय 300-400 साल पहले की घटना है, तो प्रेस तो होती नहीं थी। तो किसी को माने रामायण चाहिए तो उसको पूरी रामायण अपने हाथ से ही लिखनी पड़ेगी या किसी से लिखवानी पड़ेगी। प्रेस नहीं थी, छपाई खाने नहीं थे पहले, तो लिखने वाले लोग होते थे, वो पैसा लेते थे तो लिख देते थे। तो सेठ जी ने कहा हमको भक्तमाल चाहिए। प्रियादास जी ने कहा कि क्या करोगे भक्तमाल जी का, तुमको कथा कहनी है क्या? बोले नहीं महाराज, मैं तो व्यापारी हूं, सेठ हूं, तो मुझे कथा वथा तो कहनी आती नहीं। तो बोले पढ़ोगे, पाठ करोगे रोज? बोले ये भी पक्का नहीं, चूंकि मैं व्यापारी सवेरे से रात तक मैं काम धंधे में ही रहता हूं, तो पढ़ भी सकूंगा, ये भी पक्का नहीं। तो किसी से सुनोगे क्या? बोले ये भी पक्का नहीं, क्योंकि घर में कोई ऐसा नहीं कि सुना देगा, तो फिर क्या करोगे? बोले पूजा करूंगा, क्योंकि भक्तमाल में सब भक्त लोग विराजमान हैं, तो पूजा प्रणाम करूंगा। प्रियादास जी ने कहा ठीक है। तो प्रियादास जी ने एक लेखक के द्वारा पूरी भक्तमाल लिखवा दी और वो सेठ अलवर में ले आए। व्यापारी थे, अपने कमरे में एक अलमारी में उन्होंने रखी और सोचा था रोज पूजा करूंगा, लेकिन रोज तो पूजा नहीं की उन्होंने, एक ही दिन फूल तुलसी चंदन चढ़ा दिया, फिर तो जय सिया राम। लेकिन उन्होंने जिस दिन भक्तमाल आई उस दिन अपने सब बच्चों को कहा, बेटे थे कई, उनको बुला के कहा ये मैं ग्रंथ लेके आया हूं वृंदावन से। क्या नाम है इनका? नाम है भक्तमाल। ये क्या है? बोले इस भक्तमाल में सब भक्त लोग निवास करते हैं। बोले अच्छा, तो क्या करना है हमको? बोले कुछ नहीं करना, जब मैं मरने लग जाऊं तो मेरे सीने पर ये भक्तमाल की पोथी रख दे, मैं मरने ही लग जाऊं तो। उन्होंने कहा पिताजी आप कैसी बातें करते हो? बोले नहीं बेटा, शरीर का तो पता नहीं, फिर आगे याद रहे न रहे, तो मेरे प्राण छूटे तो मेरे सीने पर भक्तमाल की पोथी रख देना। बेटों ने कहा ठीक है, अभी छोड़ो इस बात को। बात खत्म हो गई। कई बरस बीत गए, व्यापार धंधे में दोबारा पूजा भी नहीं कर पाए, पोथी को खोल के देख भी नहीं पाए। अंतिम समय सेठ जी का आ गया और अंतिम समय उनकी वाणी बंद हो गई। अब बेटे लोग खड़े थे, बार बार वो सेठ ऐसे हाथ उठावे तो मुंह से निकलना शब्द बंद हो गया। कई बार अंतिम समय मुख से शब्द नहीं निकलता, मुख से शब्द निकले नहीं, हाथ उठावे अलमारी की तरफ। बच्चे लोग खड़े थे, अब वो भी भूल गए कि 5-10 साल पहले पिताजी ने क्या कहा था, याद ना आवे। एक बेटे ने कहा ये पिताजी उधर को हाथ क्यों उठा रहे हैं? एक बेटे ने कहा जरूर धन गाड़ रखा है इन्होंने वहां, तो कह रहे हैं कि वहां धन गाड़ रखा है, सोना चांदी वो निकाल लेना। दूसरे ने कहा कहीं कोई जमीन के दुकान के कागज रखे हों, तो यही वो लोग सोचते रहे। एक बेटे ने कहा भाई देखो तो सही, कहाँ क्या कह रहे हैं ये? तो उन्होंने वो पिताजी की अलमारी खोली, सोई वो भक्तमाल की पोथी दिखाई दे गई। तो बच्चों को याद आ गया और कांप रहे सेठ जी, पसीना छूट रहे, पे उंगली उठा रहे। तो बेटों को याद आ गया और उस समय उन्होंने उस पोथी को उठाया कि पिताजी ने कहा था कुछ ऐसी बात हो तो मेरे सीने पे भक्तमाल रख दें। तो जैसे सीने पर भक्तमाल रखी तो महात्मा पढ़िए, भक्तमाल सीने पे रखते ही वाणी खुल गई।
और राम कृष्ण गोविंद राम कृष्ण गोविंद राम कृष्ण गोविंद पुकारने लग गए। बेटों ने कहा पिताजी क्या हुआ? बोले मैं जा रहा था और यमदूत मुझको लेने आए थे, लेकिन जैसे भक्तमाल की पोथी मेरे सीने पर रखी, अब यमदूत चले गए, अब महापुरुष आ गए मुझे लेने। बोले कौन कौन आ गए? तो उस मरते हुए सेठ की वाणी है, मेरे इस हाथ पे मीराबाई खड़ी हैं, मेरे इस हाथ पे तुलसीदास जी खड़े हैं, मेरे इस हाथ पे कबीरदास जी खड़े हैं, मेरे इस हाथ पे सूरदास जी खड़े हैं। बोले क्या कह रहे हैं? बोले हमसे कह रहे हैं चलो सेठ हमारे साथ। तो अब मैं इन संतों के साथ में भगवान के धाम जा रहा। क्या कह, ये सत्य घटना है भक्तमाल जी की। उनके बेटों ने आकर के भक्तमाल जी में लिखवाई थी, तिथि भी लिखी है, सब कुछ लिखा है भक्त। तो संसारी लोग तो काम नहीं आए, लेकिन महापुरुष काम उस समय आ गए। जबकि कोई भजन साधन नहीं किया था, पर एक भक्तमाल की निष्ठा की थी, तो भक्तमाल ने इतना काम कर दिया। तो संसार में जो हमारा परिचय है सो ठीक है, अगर निर्वाह के लिए चाहिए होता है तो, लेकिन एक भक्त को युगल परिकर, गौर परिकर, इनसे भी अपना परिचय रखना होगा। ये परिचय शाश्वत है। दूसरी बात, लीला का चिंतन कैसे बनेगा? कोई महाप्रभु की नीलाचल लीला का चिंतन करे और उसको स्वरूप दामोदर जी का परिचय न हो, उसको शिवानंद सेन का परिचय न हो, उनको गोविंद दास का परिचय न हो, परमानंद पुरी जी का परिचय न हो, प्रताप रुद्र जी का परिचय न हो, तो वो ध्यान क्या करेगा? हमको किसी के घर में, घर के बारे में जानना हो तो उस व्यक्ति को भी जानना होगा। और इसके घर में 4 महिला हैं, तो उसमें से एक उसकी पत्नी है, एक उसकी माँ है, एक उसकी बहन है, एक उसकी बेटी है, एक उसकी बहू है, ये भी जानना होगा। तभी तो किसी के बारे में हम जानेंगे। हम बेटी को बहू बता दें, बहू को बेटी बता दें, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हम उनको जानते हैं। इस जानने का अर्थ क्या है कि हम उनके परिवार को भी जानते हैं, किसका किससे क्या संबंध है, ये सब हम जानते हैं। तो ऐसे ही एक भक्त को युगल और जुगल परिकर, गौर और गौर परिकर, ये शाश्वत है। महाप्रभु जी की कृपा तो पीछे होती है, पहले इन परिकरों की दया हो जाती है।